हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट के पार्ट 3 के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम्स बनाने, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है, उनको हम सीखेंगे कि कैसे मिरर पे इमेज फॉर्म होती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर हम बात करें सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सबसे पहले कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी मिरर के बारे में, मिरर क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्लेन मिरर पढ़े थे एंड देन स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कन्वर्जिंग होता है, कौन डाइवर्जिंग होता है, वो सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे वो सीखेंगे कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर जो कि कर्व्ड होते हैं इनवर्ट, अंदर की तरफ, वो केव लाइक हम याद कर सकते हैं। कॉनकेव केव लाइक, जैसे केव में हम एंटर करते हैं अंदर की तरफ, ऐसे इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 केस की। जो केस नंबर 1 है वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमने जो रूल्स पढ़े थे रेड डायग्राम के, उन रूल्स में हमने बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, यानी कि जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। पैरेलल रेज हमें बनानी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारी रेज हैं वो पैरेलल है। अब हमें पता है जब भी रेज पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होती हैं, फोकस पे होती है। कहाँ पे होती है, फोकस पे रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो यहाँ पे केस 1 में जो इमेज बनेगी वो बनेगी एफ पे, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे। जब भी ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी होगी, रेज पैरेलल होंगी, तो पैरेलल रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जाएंगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज फॉर्म होगी। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है यानी कि रेज पैरेलल आ रही हैं। देखिए इमेज की पोजीशन की बात करें, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, फोकस पे फॉर्म हो रही है इमेज। देख सकते हैं आप लोग, रेज पैरेलल आ रही थी तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो फोकस पे हुई है। अगर हम बात करें इमेज के साइज और उसके नेचर की, तो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा पॉइंट साइज, यानी कि बहुत डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे। कैसी इमेज बनेगी, मिरर के लेफ्ट हैंड पे बन रही है तो इमेज जो बनेगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 के बारे में। जो केस 2 है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है हमारी ऑब्जेक्ट। कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जो हम लाइट रे ले जाएंगे वो ले जाएंगे हम पैरेलल। जब लाइट रे पैरेलल होती है तो वो कहाँ पे जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। पहली रे ये हो गई। और अगर हम बात करें सेकेंड रे की, तो सेकेंड रे को हम ले जाएंगे फोकस से। अब रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। कैसी चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, देख सकते हैं आप लोग, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। कहाँ पे इमेज बन रही है, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। तो जब भी हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बनेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। बात करें इमेज पोजीशन की, तो इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की जो पोजीशन है वो है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जो इमेज फॉर्म हुई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच में इमेज बनी है। बात कर लेते हैं इमेज के साइज की। अब इमेज का साइज कैसा होगा, देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा है लेकिन जो इमेज फॉर्म हो रही है वो छोटी बन रही है। तो इमेज का साइज होगा डिमिनिश। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। मिरर के लेफ्ट हैंड पे है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और साथ ही साथ कैसी इमेज फॉर्म हो रही है,
डिमिनिश, यानी कि छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश इमेज बन रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं केस नंबर 3 के बारे में। केस 3 जो है उसमें हमारी ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए बात कर लेते हैं केस नंबर 3 के बारे में। जो केस नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हम रे 1 को ले जाएंगे वो कैसे जाएगी? रे 1 पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाने की वजह से वो फोकस पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और दूसरी रे को हम फोकस से पास करवाएंगे तो फोकस से पास हो रही है तो ये कैसी जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है सी पे। कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी? सी पे इमेज फॉर्म होगी। देख सकते हैं आप, जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो इमेज भी कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की पोजीशन क्या है? सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। इमेज का साइज कैसा होगा? अब अगर हम लोग बात करें साइज की तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम है, तो यानी कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही सेम साइज की हमारी इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं केस नंबर 4 के बारे में। केस 4 पे जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज हमारी ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम रे 1 को कैसे ले जाएंगे? रे 1 पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रे 1 पैरेलल आ रही है तो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो सेकंड रे है वो हम पास करवाएंगे फोकस से। अब ये फोकस से पास हो रही है तो ये कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी? जो रे है सेकंड वो पैरेलल जाएगी क्योंकि फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। तो अगर इस केस में हम इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? देख सकते हैं आप लोग, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड सी। सी के पीछे इमेज बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन रही है। चलिए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी कि बियॉन्ड फॉर्म हो रही है। इमेज का साइज कैसा होगा? अगर हम बात करें इमेज साइज की, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो छोटा है और इमेज का साइज जो फॉर्म हुआ है, इमेज जो फॉर्म हुई है उसका साइज बड़ा है, तो साइज जो है वो बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा इमेज का। और कैसी इमेज होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी इमेज होगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। केस नंबर 5 पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? प्रिंसिपल फोकस पे है। चलिए बात कर लेते हैं केस नंबर 5 के बारे में। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पे है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो रे 1 जो है वो क्या होगी? अब फोकस से निकल रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी। रेज फोकस से निकल रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पे बनेगी। चलिए अगर बात करें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? प्रिंसिपल फोकस। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज का साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइड इमेज होगी। कैसी? मैग्नीफाइड। बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी और साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी? रियल और इन्वर्टेड और साथ ही साथ मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं केस 6 के बारे में। केस 6 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जितने भी केसेस है उसमें हमने सेम किया था। पहले रे 1 को क्या करा? पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, फिर रे 2 को फोकस से पास करवा रहे थे तो वो पैरेलल जा रही थी। अब अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, 6 केस की, तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, यानी कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। क्या है? यहाँ पे है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अगर हम सेम करें जैसे हमने पहले करा था, क्या किया था? एक रे को तो हम क्या करवा रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी रे की बात करूं, अगर मैं दूसरी रे को पैरेलल ले जाऊं तो क्या वो फोकस से पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर होगा नो।
क्योंकि वो फोकस और प्रिंसिपल के बीच में है, तो वो मिरर से कैसे टकराएगी, दोनों पॉइंट के बीच से कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसलिए हम इस केस में ऐसा नहीं करते, इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं केस नंबर 6 के बारे में। केस 6 में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो यहाँ पे जो हम रे 1 ले जाएंगे वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है जब भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ से जाती है। सेकेंड रे की बात करते हैं, सेकेंड रे को हम पोल पे स्ट्राइक करवाते हैं। कहाँ पे, पोल पे। देखिए सेकेंड रे की अगर बात करें तो सेकेंड रे को पोल पे स्ट्राइक करवाएंगे, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट रे जो है जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो दोनों रे हैं ये पैरेलल हैं, इसको हम कितना ही एक्सटेंड करने कभी मीट नहीं होगी। तो अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारी रे है हम उनको एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, दोनों रेज को मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंशन के बाद देखिए अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन जहां पे दोनों रेज मीट हुई हैं वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। इमेज बन गई, कैसा साइज है इमेज का, बड़ा है, मैग्नीफाइड इमेज है। ऑब्जेक्ट जो थी वो छोटी थी और जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है। तो कॉनकेव मिरर में एक ये सिंगल केस ऐसा है जिसमें मिरर के पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है, बाकी सब में मिरर के फ्रंट में बन रही है, इसमें मिरर के बैक में इमेज बनती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनी है। हमने अभी बात की कैसे बनी। इमेज के साइज की बात करें, सबसे पहले मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी, बिल्कुल बड़ी बन रही है, तो कैसी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। अब इसका नेचर कैसा होगा, अगर हम बात करें तो मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है। जब भी मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में एक सिंगल केस ऐसा है जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो मिरर के पीछे होती है और साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये हुई हमारी बात कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स की। चलिए अब बात करते हैं आगे, जो हमने पढ़ा है उसकी फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं टेबुलर फॉर्म में कि कैसे हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी थी तो कहाँ पे उसकी इमेज फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले नंबर 1 पे जो है ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे थी। ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे थी। इमेज कहाँ फॉर्म हुई, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पे इमेज बनी। कैसी इमेज बनी, पॉइंट साइज डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के पीछे थी ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी। कहाँ पे बनी इमेज, सी और एफ के बीच में बनी। कैसी इमेज बनी, स्मॉलर, छोटी बनी, इमेज का साइज छोटा था और साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड थी। कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड केस की अगर बात करें, थर्ड केस में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, तो उसकी इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रही थी, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी पे ही फॉर्म हो रही थी। कैसी इमेज बन रही थी, सेम साइज था इमेज का, ऑब्जेक्ट के इक्वल था साइज और साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड इमेज थी। कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड इमेज थी। नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में थी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, सी और एफ के बीच में थी। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी पे बनी। कहाँ बनी इमेज, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी। कैसी इमेज बनी, लार्जर, बड़ी इमेज बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। कैसे बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। नेक्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर 5 में जो हमारी ऑब्जेक्ट थी कहाँ थी, प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट थी तो इमेज बनी इन्फिनिटी पे। कैसी इमेज बनी, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस जो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी हमारी, बिटवीन एफ एंड पोल, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट थी। इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसी इमेज बनी, लार्जर, बहुत ज्यादा बड़ी बनी थी और वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। तो देख सकते हैं आप लोग
कॉनकेव मिरर के हमने 6 केसेस पढ़े, कैसे मिरर से रे डायग्राम बनते हैं, मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें 6 केसेस पढ़े। अब अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 5 केसेस जो हैं उसमें कैसी इमेज बन रही थी, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही थी, इसलिए रियल और इन्वर्टेड है पांचों में। एक केस सिंगल ऐसा है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही थी, इसलिए वो क्या हो गई, वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जब भी हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। अब एक बार इसको उल्टा करते हैं, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट थी तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन C एंड F बनी। अब एक बार इसको उल्टा करते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा C और F के बीच में तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड C बनी। तो आप इनको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के। हमने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, क्या होता है, कैसा उसका नेचर होता है, हमें पता है कन्वर्जिंग होता है नेचर में। साथ ही साथ हमने उसके रे डायग्राम्स भी पढ़ लिए कि कैसे उससे रे डायग्राम्स बनते हैं। अब बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर यूज कहाँ होते हैं, उनके यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे, नंबर 1 है इन टॉर्चेस एंड कार हेडलाइट। जो टॉर्च हम अपने घरों में यूज करते हैं, जब बिजली चली जाती है, घरों में लाइट नहीं होती, तो हम टॉर्च यूज करते हैं कोई भी चीज सामान ढूंढने के लिए। उन टॉर्चेस में या कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उन सब जगहों पे क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। देखिए बात करते हैं, कॉनकेव मिरर्स आर फिक्स्ड बिहाइंड द बल्ब। जो कॉनकेव मिरर होता है उनको बल्ब के पीछे फिक्स करा जाता है, कॉनकेव मिरर को बल्ब के पीछे फिक्स करा जाता है। दे रिफ्लेक्ट लाइट इन वन स्ट्रेट फोकस बीम। अब ये क्या करते हैं, बल्ब के पीछे हैं तो ये क्या करेंगे, लाइट को जब भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में, एक फोकस्ड बीम में करेंगे। एक फोकस बीम होगी, एक ही क्या होगी, पॉइंट पे जाएगी, वहीं पे वो रिफ्लेक्ट होगी। दिस हेल्प द लाइट टू रीच फार इन द डार्क। अभी जो स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट है, कॉनकेव जो मिरर है उसकी वजह से स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट जो निकल रही है वो हेल्प करती है लाइट को, ताकि वो दूर तक जाए, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन मोशन करे और वो दूर तक जाए, ताकि हमें दूर रखी हुई चीज भी क्लियरली इजिली हम देख सके अंधेरे में। चलिए बात करते हैं सेकेंड यूज की। तो जो सेकेंड यूज है वो है इन शेविंग एंड मेकअप मिरर। शेविंग मिरर और मेकअप मिरर में यूज होता है कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करें, व्हेन यू ब्रिंग योर फेस नियर अ कॉनकेव मिरर इट शोज अ बिगर इमेज। जब भी आप कॉनकेव मिरर के आसपास अपना फेस ले जाएंगे, उसके सामने अपना फेस ले जाएंगे, तो वो आपको एक बड़ी सी इमेज फॉर्म करके दिखाएगा। अभी हमने पीछे बात करी ना कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने से रे, कहाँ पे इमेज बनती है, तो कॉनकेव मिरर जो है हमें अपनी इमेज दिखाता है, बड़ी करके दिखाता है, मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। दिस हेल्प्स people see their face clearly while shaving or applying makeup। तो इससे क्या होता है, कॉनकेव मिरर हमें खुद की इमेज कैसे दिखाता है, बड़ी मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, जिससे हमें हर एक चीज क्लियर दिखती है। अब फॉर एग्जांपल कोई शेविंग कर रहा है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई मतलब ढंग से हुई है शेविंग या नहीं हुई, कहीं पे कोई बाल रह तो नहीं गया, कहीं पे डर्ट वगैरह तो नहीं है, शेविंग क्रीम तो कहीं पे नहीं रह गई। तो वो सारी चीजें क्लियरली देखनी होती हैं। लड़कियां मेकअप करती हैं, गर्ल्स जो है मेकअप अप्लाई करती हैं, तो वो मेकअप ठीक से ब्लेंड हुआ है या नहीं, हर एक चीज उन्हें बारीकी से देखनी होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो मेकअप मिरर होते हैं उनमें कॉनकेव मिरर यूज करे जाते हैं, ताकि वो हमें एनलार्ज, हमारी इमेज बड़ी करके दिखाए और हम हर एक चीज को अच्छे से क्लियरली देख सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूज के बारे में। नंबर 3 पे है इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी यूज करे जाते हैं। अब देखिए एक वर्ड आया सोलर। सोलर का मतलब क्या होता है, सोलर यानी कि सनलाइट, लाइट एनर्जी। तो सोलर कुकर्स में यूज करा जाता है। कैसे करा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर कलेक्ट सनलाइट एंड फोकस इट एट वन पॉइंट। अब कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, सोलर कुकर है ऑब्वियसली, जो क्या है वो सनलाइट से ही वर्क करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। तो उसमें कॉनकेव मिरर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कॉनकेव मिरर जो है सनलाइट को कलेक्ट करता है, उसको एक पॉइंट पे लाके क्या करता है, ट्रैप करता है, एक पॉइंट पे लाके फोकस करते हैं। जितनी भी सनलाइट लेते हैं सोलर कुकर, तो उसमें जो मिरर लगे हुए हैं वो मिरर क्या करते हैं, कलेक्ट करके उस लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, ताकि वो एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाए, इकट्ठी हो जाए। दैट पॉइंट बिकम्स
वेरी हॉट। अब क्योंकि उस पॉइंट पे सारी सनलाइट ट्रैप है तो वो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिस हीट इज यूज टू कुक फूड। अब ये जो हीट हमने ट्रैप की है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट पे क्या होंगे, हम खाना वगैरह कुछ भी पका सकते हैं। जैसे सोलर कुकर है, उसमें हीट ट्रैप हुई है, हीट ट्रैप होने की वजह से वो गर्म हो गया, जिसकी वजह से हम उसमें खाना पका सकते हैं या पानी गर्म कर सकते हैं। चलिए नंबर 4 जो यूज है वो यूज है बाय डेंटिस्ट एंड डॉक्टर। जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सब यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए डेंटिस्ट यूज स्मॉल कॉनकेव मिरर टू लुक इनसाइड द माउथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, जब हमारे दांत में कैविटी हो जाती है, दर्द वगैरह होता है, कोई दिक्कत होती है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है जिससे वो हमारे माउथ के अंदर देखते हैं, हमारे टीथ में क्या प्रॉब्लम है वो चीजें देखते हैं। तो उसमें जो है कॉनकेव मिरर होता है, ताकि वो क्या कर सके, हमारा जो छोटा सा दांत है उसकी एक एनलार्ज इमेज दिखा सके, उसको बड़ा करके दिखा सके। चलिए इट फॉर्म्स अ बिग एंड क्लियर इमेज ऑफ टीथ। ये जो कॉनकेव मिरर है वो हमारी टीथ की एक बड़ी सी और क्लियर इमेज दिखाता है, ताकि क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर उसको इजीली देख के और वो बता पाए। चलिए ENT डॉक्टर्स यूजेस डैम टू सी इनसाइड द ईयर और नोज। ENT डॉक्टर्स जो होते हैं, ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर्स जो होते हैं, ईयर नोज थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो मिरर होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि वो हमारे नोज के, हमारे ईयर के अंदर क्लियरली देख सके और बता सकें कि क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कॉनकेव मिरर होता है ताकि वो बड़ी सी एनलार्ज इमेज बना के दिखा सके। अब आगे बात करते हैं यूज नंबर 5 की। यूज नंबर 5 है इन टेलीस्कोप। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्काई, स्टार्स, ये सारी चीजें देखना बहुत पसंद होगा। किसी किसी के पास टेलीस्कोप भी होगा। टेलीस्कोप क्या होता है, जिससे हम दूर की स्टार्स वगैरह को देखते हैं स्काई में। तो जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं, क्योंकि अब वो जो स्टार है जो हमें दूर से इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। वो कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्टार की बड़ी सी इमेज बना के दिखाते हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टेलीस्कोप्स। जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो टेलीस्कोप में यूज करे जाते हैं। दे गैदर लाइट फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार। अब ये क्या करते हैं, लाइट को गैदर करते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत दूर हमसे, जैसे स्टार्स हुए, तो उनसे लाइट को गैदर करते हैं। दिस हेल्प्स इन सीइंग अ क्लियर एंड बिगर इमेज ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब वो जो लाइट गैदर कर रहे हैं वो, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो लाइट मिरर पे पड़ेगी तो मिरर क्या करेगी, उसकी एक क्लियर और एक बड़ी सी इमेज फॉर्म करके दिखाएगी। अब चाहे वो कोई प्लैनेट हो या फिर स्टार हो। तो इसलिए टेलीस्कोप, ये होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी कौन से मिरर लगे हुए होते हैं, कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखना है, वहां पे कौन से मिरर यूज होंगे, कॉनकेव मिरर यूज होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में आप लोग कहेंगे यार फिर से वही सेम चीज आ गई, अब दोबारा 6 के 6 डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 रे डायग्राम पढ़ने हैं आप लोगों को, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस नंबर 1 की। जो केस नंबर 1 है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इसको आप जरा इधर ले आइए, ये गलती से उधर चला गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट केस नंबर 1 में इन्फिनिटी पे है। चलिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी कि रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब ये कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन ये जो रेज है ये हमें ऐसी अपीयर होती हैं कि जैसे ये फोकस पे आके मीट हो रही हैं, कहाँ पे, मिरर के पीछे। तो जब भी रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रही है और फोकस पे बन रही है। कैसी इमेज होगी, अब बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कैसी होगी। चलिए मैं ही बता देती हूँ कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और साथ ही साथ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 के बारे में। जो केस 2 है, केस 2 में जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में
यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने की वजह से वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर रे पैरेलल जाती है तो वो कहाँ पे हमें ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जब हम लेके जाएंगे पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको भी अगर हम देखें तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे भी जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के पीछे होगी। कैसी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी कि पोल के पीछे कहीं भी आप लोग ले लो तो कैसी इमेज बनेगी, कहाँ पे बनेगी इमेज। अगर हम बात करें इमेज की पोजीशन होगी फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पे होगी, फोकस और पोल के बीच में। लेकिन कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज होगी और इमेज का साइज कैसा होगा। सबसे पहली बात, मिरर के पीछे बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कैसी इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी दिखाई देगी, इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं, दोनों में बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। कैसी इमेज होगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले इन व्हीकल्स, साइड मिरर्स, व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स होते हैं जिनको हम रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, वहां पे यूज करे जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार, बाइक एंड बसेस। कार, बस वगैरह जो होते हैं उसमें साइड मिरर में यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दे शो अ वाइड व्यू ऑफ द रोड बिहाइंड। अब ये क्या करते हैं, जो इस व्हीकल में हम बैठे हैं उससे पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर उससे पीछे जो व्हीकल या रोड है उसको वाइड करके दिखाते हैं, बड़ा करके, वाइड करके उसकी इमेज दिखाते हैं हमें। द इमेज इज स्मॉलर बट कवर्स मोर एरिया। इमेज तो छोटी दिखाई देगी लेकिन वो ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे, इसलिए हम इजिली पीछे देख सकते हैं। मिरर में अगर हम देखेंगे तो पीछे का क्लियरली दिखेगा, पूरा एक वाइड एरिया दिखेगा, ज्यादा वो क्या करेगी, एरिया को कवर करेगी, दिखाएगी कि पीछे कोई है या नहीं है। सो ड्राइवर्स कैन सी मोर ट्रैफिक, जिससे कि क्या होते हैं, ड्राइवर्स को आसानी होती है देखने में कि पीछे कितना ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां हैं, ये क्या चीज है। नंबर सेकेंड जो इसका यूज है, नंबर सेकेंड की बात करते हैं, इन शॉप्स एंड मॉल्स फॉर सिक्योरिटी। शॉप और मॉल्स में लगे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन शॉप्स एंड मॉल्स फॉर सिक्योरिटी। शॉप और मॉल्स में भी सिक्योरिटी के लिए यूज करे जाते हैं। दे आर फिक्स्ड इन कॉर्नर्स टू सी अ वाइड एरिया। एक कॉर्नर में लगा दिया जाता है ताकि वहां से हम एक वाइड एरिया, एक बड़े एरिया को देख सकें इजिली। शॉपकीपर्स कैन वॉच पीपल इजिली टू प्रिवेंट थेफ्ट। अब चोरी से बचने के लिए, कि एक कॉर्नर में क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, इमेज तो छोटी बनाएगा लेकिन वो वाइड एरिया की इमेज बनाएगा, बहुत ज्यादा एरिया की इमेज बना के दिखाएगा हमें। और शॉपकीपर जो है वो इजिली देख पाएगा कि उसके आसपास एक लार्ज एरिया में क्या हो रहा है, जिससे कि वो क्या कर पाएगा, अगर कोई चोरी करने वाला होगा, कर रहा होगा तो उसको पकड़ लेगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर थर्ड यूज की, इन पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरियाज में भी यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरियाज में यूज होते हैं। दे हेल्प ड्राइवर्स सी अराउंड वॉल्स एंड पार्क कार्स। ये क्या है, ड्राइवर को हेल्प करता है कि जब भी वो कार पार्क कर रहे हैं तो साइड में कोई कार खड़ी है, पीछे कोई कार खड़ी है, आसपास जो दीवार है उसको वो देख सके। दिस मेक्स पार्किंग सेफर एंड इजियर। इससे क्या होता है, वो इजिली गाड़ी पार्क कर पाते हैं और सेफली कर पाते हैं। चलिए अब आगे बात कर सकते हैं, उससे पहले देखते हैं यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है पार्किंग में, ताकि आप देख सकते हैं इमेज तो छोटी बन रही है लेकिन ये वाइड एरिया को कवर कर रहा है, ज्यादा एरिया दिखा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम पढ़ेंगे कि जब भी प्रिंसिपल फोकस से ऊपर या नीचे, मिरर के लेफ्ट में, राइट में इमेज फॉर्म होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव लेते हैं यू को या नेगेटिव लेते हैं वी को, कैसे। चलिए बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट
ऑन द लेफ्ट साइड, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। जितने भी अभी तक हम रे डायग्राम पढ़ के आए हैं उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे थी, लेफ्ट में थी। किसी किसी केस में जो इमेज बन रही थी वो कहाँ पे बन रही थी, बिहाइंड द मिरर राइट में बन रही थी। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है। तो इसलिए क्या होती है, जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होती है तो नेगेटिव होती है, यानी कि मिरर के लेफ्ट में जितनी चीजें होंगी वो सारी नेगेटिव ली जाएंगी। देखिए, इफ एनीथिंग इज मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज नेगेटिव। अगर मिरर से लेफ्ट में, ये मिरर है, मिरर से लेफ्ट में कोई भी चीज देखी जाएगी, मिरर से लेफ्ट में कोई भी चीज देखी जाएगी तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसे लेंगे हम उसको, नेगेटिवली लेंगे, नेगेटिव होगी वो। इफ एनीथिंग इज मेजर्ड टुवर्ड्स राइट इट इज पॉजिटिव। अगर मिरर से राइट में कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं, मिरर से राइट साइड में कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाइट्स अबव द मेन लाइन आर पॉजिटिव। मेन लाइन यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर किसी भी चीज की हाइट है यानी कि इमेज या ऑब्जेक्ट की, तो वो पॉजिटिव होगी। साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, नीचे जो होंगी वो नेगेटिव होंगी हाइट। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होंगी वो नेगेटिव होंगी हाइट, अब चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स की कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा, फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये जो है ये साइन कन्वेंशन है, इसी से हम पता लगाते हैं कि जो हमारी इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज पता करेंगे कि इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। द मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन। मिरर फॉर्मूला जो है वो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, F यानी कि फोकल लेंथ, U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और साथ ही साथ V इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और फोकल लेंथ, यानी कि F, U और V के बीच में ये हमें एक रिलेशन बताता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। देख सकते हैं आप, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें क्या है, f जो है वो फोकल लेंथ है, v जो है वो क्या है, v को अगर हम बात करें इमेज का डिस्टेंस है पोल से, u की बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। तो ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैग्निफिकेशन टेल्स अस हाउ मच बिगर और स्मॉलर द इमेज इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है वो ये बताता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मैग्निफिकेशन इमेज के साइज के बारे में बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, तो कितना बड़ा या छोटा है। क्लियर, आगे बात करते हैं। इट ऑल्सो शोज इफ द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। साथ ही ये भी बताता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है। कैसी इमेज है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो भी हम मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो m फॉर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m यूज करा जाता है मैग्निफिकेशन के लिए। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू v अपॉन में u। v हमें पता है क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, u हमें पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ h डैश और h से भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे h डैश और h क्या होते हैं। देखिए m की बात करें तो m फॉर मैग्निफिकेशन, m हो गया मैग्निफिकेशन के लिए। h डैश जो है वो होती है हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट कितनी है, और h होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है किसी भी इमेज की तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, और नीचे रखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हम v/u करके भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। मैग्निफिकेशन की अलग अलग वैल्यू आती है, वो हमें कैसे हम उसको इमेज से कोरिलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं इमेज के नेचर के बारे में, उसके साइज के बारे में। सबसे पहले अगर मैग्निफिकेशन m जो है वो 1 से ज्यादा है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी बनती है। m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज स्मॉलर बनती है। कैसी बनती है, स्मॉलर, छोटी इमेज बनती है। m की वैल्यू अगर 1 है, यानी कि किसी भी इमेज का अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो उसका जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा, सेम साइज होगा। एक बार पीछे चलते हैं, हमने बात की थी एक केस में हमने देखा था जिसमें जो साइज था वो सेम था इमेज और ऑब्जेक्ट का। कौन से केस में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारी ऑब्जेक्ट थी तो वहां पे इमेज कहाँ पे बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी। कैसा साइज था, सेम साइज था। तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 होगी तो उस केस में जो साइज है इमेज का वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, अपराइट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। चलिए इन्वर्टेड के साथ हम बात करें, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव पे इरेक्ट बन रही है तो इरेक्ट के साथ कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में, सबसे पहले कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन देखते हैं। देखिए m इज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में अगर m नेगेटिव है तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कब, जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में। बात कर लेते हैं अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी पॉजिटिव होने पे मैग्निफिकेशन। कौन से केस में, कॉनकेव मिरर में। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में। इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम होती है। तो ये हुई हमारी बात मैग्निफिकेशन की। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात की रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने सीखे हम, रे डायग्राम्स को कैसे बना सकते हैं। 6 डायग्राम हमने देखे कॉनकेव मिरर में और 2 देखे कॉन्वेक्स मिरर में। साथ ही साथ हमने उनके यूजेस की और मैग्निफिकेशन की बात की। आज की वीडियो में हमने 2 फॉर्मूलाज भी देखे, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स कि हम मिरर फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तब तक आप लोग रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।